आदित्य और प्रिया की प्रेम कहानी उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। आदित्य के लिए प्रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी हंसी में खुद का सुकून ढूंढता था। जब भी वो मुस्कुराती, ऐसा लगता जैसे दुनिया की सारी परेशानियां मिट गई हों। वो अक्सर कहता, तुम्हारी हंसी मेरा जहां है प्रिया। प्रिया भी आदित्य से बेइंतहा प्यार करती थी, मगर उसकी जिंदगी में कुछ ऐसे जख्म थे जिनसे वो आदित्य को दूर रखना चाहती थी। जब मोहब्बत बन गई, एक डर प्रिया के पिता एक कठोर इंसान थे। उनके लिए प्यार सिर्फ एक बेवकूफी थी। जब प्रिया ने आदित्य के बारे में बताया तो घर में बवंडर उठ गया। उस दिन के बाद से प्रिया बदल गई। उसकी हंसी जो कभी आदित्य की सुबह हुआ करती थी, अब गुम थी। तुम्हारे बिना सब वीरान है, आदित्य हर दिन यही सोचता। वो जानता था कि प्रिया उससे दूर नहीं होना चाहती, मगर हालात उसे मजबूर कर रहे हैं। एक लंबी खामोशी और अधूरी सुबहें। आदित्य अब हर सुबह प्रिया के पुराने मैसेज पढ़ता, उसकी तस्वीरों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन वो मुस्कुराहट नकली थी। मत करो इतना तड़पने का गुनाह, उसने एक दिन प्रिया को मैसेज किया। मैं जानता हूं तुम मजबूर हो, लेकिन तुम्हारी चुप्पी मुझे हर रोज थोड़ा और मारती है। कभी का साथ, अब एक तड़प। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक दिन आदित्य को प्रिया के दोस्त से पता चला कि वो शहर छोड़कर जा रही है शादी के लिए। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने प्रिया को कॉल किया। घंटियों के बाद एक ठंडी आवाज आई, हेलो, क्या मैं इतना पराया हो गया कि अब तुम्हें मेरी आवाज भी अजनबी लगती है? प्रिया चुप रही, फिर बस इतना कहा, आदित्य, मुझे माफ करना, ये मोहब्बत अब मेरी जिंदगी में जगह नहीं रखती। नफरत नहीं, बस एक आखिरी दुआ। आदित्य ने फोन काट दिया, मगर नफरत नहीं की। वो आज भी प्रिया की तस्वीर को देखकर कहता है, तुमसे ही तो मेरी हर सुबह और हर शाम है। उसकी मोहब्बत हार गई थी, लेकिन उसका इंतजार अब भी जिंदा था। वो जानता था कि हर प्यार को मुकद्दर नहीं मिलता, लेकिन कुछ प्यार ऐसे भी होते हैं जो बिना साथ के भी जिंदा रहते हैं, बस एक हंसी के सहारे। कहानी का अंत जो एक दुआ बन गया। अब आदित्य शहर छोड़ चुका है। वो हर नए चेहरों में प्रिया की हंसी ढूंढता है, लेकिन जानता है उसकी हंसी ही मेरा जहां थी, अब बस वीरानियां हैं। आदित्य और प्रिया की प्रेम कहानी उनके कॉलेज के दिनों में शुरू हुई थी। आदित्य के लिए प्रिया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो उसकी हंसी में खुद का सुकून ढूंढता था। जब भी वो मुस्कुराती, ऐसा लगता जैसे दुनिया की सारी परेशानियां मिट गई हों। वो अक्सर कहता, तुम्हारी हंसी मेरा जहां है प्रिया। प्रिया भी आदित्य से